हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो आज हमारी, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है कि हमारी आज फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स की, क्लास 11th 2023-24 के सेशन के लिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो आज ये बहुत इंट्रोडक्टिव वीडियो है। मैंने सिलेबस की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी थी। अगर आपने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर सिलेबस की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने आई बटन पे उसको पिन कर दिया है और चैनल पर भी आप विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो और अपने सिलेबस और कितने नंबर्स किस चैप्टर को किस तरीके से एलोकेटेड हैं वो भी आप देख सकते हो। तो आज के हम टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं, आज कम्प्लीटली हमारी जो क्लास रहने वाली है वो कम्प्लीटली इंट्रोडक्टरी होगी। आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है, और हमें कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन रहेगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और तो पहले लिख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स की छोटी सी डेफिनेशन साथ साथ लिखेंगे, होप आपको बोर्ड अच्छे से विजिबल होगा। Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction. Producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की जो एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन से रिलेटेड है, जो बताती है कि कंज्यूमर्स किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकती है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ से डील करती है। सबसे पहले सिंपल समझेंगे और सुनेंगे ध्यान से। इकोनॉमिक्स में हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि स्केयर हैं। स्केयर मतलब जिनकी कमी है और हमें उन्हें यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर में हम कंज्यूमर की बात करेंगे, एक सेक्टर में हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे और एक सेक्टर में हम सोसाइटी की बात करेंगे। तो कंज्यूमर उन स्केयर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन पूरा करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, वो हमें इकोनॉमिक्स बताएगी। प्रोड्यूसर किस तरीके से उन स्केयर रिसोर्सेज को यूज करता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड द लास्ट थिंग सोसाइटी किस तरीके से स्केयर रिसोर्सेज को यूज करती है अपनी सेटिस्फेक्शन सोशल वेलफेयर को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर उस स्केयर रिसोर्सेज की बात जो हम कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, हमारी क्या है, वेल्थ है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेल्थ की। तो कंज्यूमर अपनी वेल्थ को किस लिए यूज करेगा, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोड्यूसर किस लिए यूज करेगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। और सोसाइटी एज अ होल किस लिए यूज करेगी, अपनी सोशल वेलफेयर को फुलफिल करने के लिए। ठीक है जी, तो ये है हमारी इकोनॉमिक्स, जो हमें इकोनॉमिक्स बताएगी, जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है, अगर मैं उसको बताऊं तो हमारी इकोनॉमिक्स ग्रीक में 2 वर्ड से जुड़ के बनी है। ठीक है, ग्रीक वर्ड हैं दोनों और इनसे जुड़ के बनी है। पहला ग्रीक वर्ड है हमारा जो हमें देखने को मिलता है वो है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, घर की बात। और दूसरा हमारा जो है वो है नेमिन। नेमिन मतलब मैनेजमेंट। और इन दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है इन दोनों को मिलाकर? इन दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड।
मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है जी। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से जुड़ के बना है। जो दो वर्ड्स हैं वो है ओकियोस, ओइकोस और नेमेन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। हम हाउस होल्ड को किस तरीके से मैनेज करते हैं वही हमें हमारा इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है। अब हर हाउस होल्ड अपने वेल्थ को कैसे यूज करेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए। हर प्रोड्यूसर कैसे करेगा अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। और सोसाइटी कैसे यूज करेगी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। यहीं से हमारे पास ब्रांचेस निकल के आती हैं और हमें जो दो ब्रांचेस पढ़नी होती हैं वो होती हैं, एक होती है माइक्रो और दूसरी होती है मैक्रो। जब हम सोसाइटी को या अपनी इकोनॉमिक्स को एज अ होल स्टडी करेंगे तब हम डील करेंगे मैक्रो में, और जब हम अपनी इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे तो हम करेंगे माइक्रो। और मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में हमें पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो हमारी वेल्थ कंजम्पशन के बारे में बताया, क्योंकि हमारे को पता है कि वेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो स्केयर रिसोर्सेज है, उसके बारे में हम डील करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बताया इकोनॉमिक्स के बारे में। एक बार फिर से डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, किस चीज की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की। किस चीज की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की, जो किस चीज से कंसर्न्ड है, इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर मीन्स एलोकेशन, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से कहाँ पे एलोकेट करें इन सच अ मैनर दैट द कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, एंड द लास्टिंग सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स एक वो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। अब ह्यूमन मैंने बोला 3 सेक्टर्स में डिवाइड होगा। एक ह्यूमन एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक ह्यूमन एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, और एक ह्यूमन हमारा सोसाइटी का पार्ट भी होता है। तो अभी इकोनॉमिक्स में किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे, एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को किस मैनर में कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, और सोसाइटी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं स्केर्सिटी क्या होती है। ये बात है हमारी इकोनॉमिक्स की। जो हमारी स्केयर रिसोर्सेज है वो हमारी वेल्थ है। दिस इज द स्केयर रिसोर्स जिसकी हम बात करेंगे, हमारी वेल्थ। हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से जुड़ के बनी है जो कि ग्रीक वर्ड है, एक है ओइकोस, एक है नेमेन। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड, नेमेन का मतलब मैनेजमेंट, और इसमें यहाँ पे बात करी गई मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की। आई होप ये सेंस कर रहा होगा आपको। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम देखते हैं, ये नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। आगे हम देखेंगे मतलब होता है स्केर्सिटी का क्या मतलब होता है, स्केर्सिटी। तो फटाफट से स्केर्सिटी की डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। स्केर्सिटी होता है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when what you have is less than what you wish to have. In other words, scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources. The demand of resources. फटाफट से नोट करेंगे इसको, वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे फटाफट से। स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है, इज अ सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव, जो आपके पास है वो उससे कम है जो आपके पास होना चाहिए था, व्हाट यू विश टू हैव। तो कमी, स्केर्सिटी इज व्हाट? स्केर्सिटी इज किसी भी चीज की कमी होना। और कमी कब होगी? जब जो आपके पास है वो कम है
उससे जो आपके पास होना चाहिए था। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहना चाहूँ तो स्कैरसिटी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब आप समझ नहीं पाओगे सप्लाई डिमांड क्या है, क्योंकि आपको आगे पढ़नी है। तो ये वाली बात हो गई इकोनॉमिक्स की भाषा में, और ये बात हो गई लेमैन भाषा में, कि भाई जो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको जो चाहिए वो कम है उससे जो आपके पास अभी करंटली है। ठीक है, तो स्कैरसिटी समझे, स्कैरसिटी समझे, ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे इसको। अब यहाँ से आप समझेंगे कि स्कैरसिटी से हमारे पास चॉइस का फैक्टर आता है। किसका फैक्टर आता है? हमारे पास चॉइस आती है। अगर हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए, इफ वी हैव एवरीथिंग जो हमें चाहिए, तो हमारे पास चॉइस का तो कोई फैक्टर ही नहीं आएगा, हमें तो चूज करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो भी हमें चाहिए वो तो हमारे पास है। लेकिन जब हमारे पास स्कैरसिटी होती है, किसी भी चीज की स्कैरसिटी होती है, तब हमारे पास ऑटोमेटिकली चॉइस आ जाती है। तब हमें चीजों को चूज करना पड़ता है कि हमें हमारे लिए क्या चाहिए, द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चॉइस का आउटकम निकल के आता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिसोर्सेज के बारे में। हमने यहाँ पे देखा, एक वर्ड पढ़ा हमने रिसोर्सेज। ये व्हाट इज दिस रिसोर्सेज? रिसोर्सेज ही वो चीजें हैं, रिसोर्सेज ही वो चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करते हैं। और कमी भी यहाँ पे किस चीज की हो रही है? रिसोर्स की। तो जो मैंने आपको वर्ड बताया था वेल्थ, वेल्थ की स्कैरसिटी के बारे में मैंने आपको बताया, तो दिस वेल्थ इज द रिसोर्स जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वेल्थ हमारी रिसोर्स है जिसकी हमारे पास स्कैरसिटी है, और उस स्कैरसिटी को हम किस तरीके से फुलफिल करेंगे वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है। तो अगली चीज हम जो लिखेंगे, आप लिखें हमारे साथ, अगली चीज हमें लिखनी है 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आप लिखोगे कि वो स्कैरसिटी है उसकी। Resources are scarce in relation to the human wants. Scarce in relation to the human want. सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस, हमारे रिसोर्सेज के हमेशा अल्टरनेटिव यूजेस होता है। अल्टरनेटिव मतलब एक से ज्यादा इस्तेमाल। इसमें इतना कुछ नहीं है लिखने के लिए, बस मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो लैंड। लैंड के मल्टीपल यूजेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो लैंड कंस्ट्रक्शन के भी काम आ सकती है, लैंड एग्रीकल्चर के भी काम आ सकती है। तो लैंड हमारी एक रिसोर्स हो गई, हमारी वेल्थ है, हमारे पास लैंड है, हमारी एज अ वेल्थ हमारे पास लैंड है, और हम लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसका हमारे पास चॉइस है। और यही हमें इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है कि हमारी जो रिसोर्स है, हमारी जो लैंड है, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो कम है, स्कैरसिटी है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है, हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। ठीक है, दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की लैंड के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। पहला यूज कि हम लैंड को एज अ एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, इन एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, और दूसरी की हम उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लिखते हैं कि चॉइस क्या होती है। अगली चीज जो हम लिखेंगे वो है चॉइस क्या होती है। मेरे साथ लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस। आई होप आप साथ साथ नोट करते चल रहे हो जो भी मैं लिखा रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। चॉइस refers to the process of selection from available limited। ध्यान से देखिएगा वर्ड, ये अवेलेबल है और लिमिटेड है। अल्टरनेटिव्स, और ये क्यों इमर्ज होती है? इट इमर्जेस बिकॉज 2 रीजन की वजह से। पहला रीजन और दूसरा रीजन। पहला रीजन क्या है? रिसोर्सेज आर स्केयर
एंड दूसरा है अल्टरनेटिव यूज। हमारे पास चॉइस आई क्यों? चॉइस हमारे पास इसलिए आई क्योंकि हमारे पास उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, और दूसरा रीजन कि वो कम है, स्केयर है। तो चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है अल्टरनेटिव्स में से। क्योंकि ये चॉइस इसलिए आई क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और उसके यूजेस अल्टरनेटिव है। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूड कर सकता हूँ। पहला पॉइंट, अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ तो मैं कंक्लूजन दे सकता हूँ। पहला पॉइंट कि स्केर्सिटी कॉजेज व्हाट? स्केर्सिटी कॉजेज चॉइस। दूसरा, अगर मैं रीजन देना चाहूँ, कंक्लूजन देना चाहूँ, चॉइस से हमारे पास क्या निकलती है? चॉइस हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। चॉइस इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज, हमारी जो ये डिसीजन मेकिंग है, दिस डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज in a manner that consumer maximizes satisfaction, producer maximizes his profit, and a society maximizes its social welfare. तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी। इकोनॉमिक्स क्या है पहले फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है जी, आपने लिख लिया। तो मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ के हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी स्केर्सिटी की वजह से हम उनको किस तरीके से अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है चॉइस की, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं एक तो उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं और वो स्केयर है, उनकी कमी है। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाती है चॉइस की प्रॉब्लम कि हम कौन सा यूज करें रिसोर्स और किस तरीके से वो यूज करें और किस तरीके से उसको एलोकेट करें। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, उसको किस तरीके से हम फुलफिल करेंगे, ताकि जो कंज्यूमर है, जो 3 पार्ट्स में हमारा ह्यूमन डिवाइडेड है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी की तरह। तो एज अ कंज्यूमर वो किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करेगा, एज अ प्रोड्यूसर वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, और एज अ सोसाइटी वो किस तरीके से अपने सोशल वेलफेयर को फुलफिल करेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट और बना लेते हैं फटाफट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन behavior confronted with the problem of choice or the problem of allocation of scarce resources to their alternative use किसके लिए? for achieving the objective। कौन से ऑब्जेक्टिव? ये भी पहला है, ये दूसरा है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा। कंज्यूमर want satisfaction, producer profit maximization, एंड तीसरा सोसाइटी सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स को समझा, इकोनॉमिक्स जाना। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है, एक साइंस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, जिसमें हम
ये वाली प्रॉब्लम्स को डील करेंगे ताकि हम ये वाले ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें। ठीक है जी, तो अब आपको चीज़ें समझ आई होगी, आपको इंट्रोडक्टरी क्लास अच्छी लगी होगी। हमने इकोनॉमिक्स देखा, वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो समझी। हमने 3 चीज़ें लिखी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्केर्सिटी का मतलब, उसके ऑब्जेक्टिव जो रिसोर्सेज के ऑब्जेक्टिव हैं वो, चॉइस का मीनिंग, और लास्ट में हमने कंक्लूड करा है ब्यूटीफुल सा चार्ट बना। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल गया हो। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब आपको फ्री वीडियोस मिलती रहेंगी। हम जल्द से जल्द बिजनेस स्टडीज़ भी स्टार्ट कर देंगे, बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियो आपको इस तरीके से मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।